नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ग्राउंड रिपोर्ट में आईटीवी नेटवर्क पर तमाम बड़े चेहरों से और आम जनता से आपकी बातचीत करवा रहे हैं, मुलाकात करा रहे हैं। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर पहुंचे हैं चिरंजीव राव साहब, यहां के मौजूदा विधायक भी हैं और अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 2024 विधानसभा चुनाव में। लक्ष्मण यादव साहब, भाजपा के एक और विधायक जो कोसली सीट से अब रेवाड़ी ट्रांसफर कर दिए गए हैं, उनसे मुकाबला है। एक सतीश यादव आम आदमी पार्टी से हैं, क्या उनसे मुकाबला है? इसके अलावा एक जो बात है वो खास तौर से ये है कि कैप्टन अजय सिंह यादव साहब के सुपुत्र हैं और लालू प्रसाद यादव को आप लोग नेशनल लेवल पर भी जानते होंगे और बिहार के जो बड़े लीडर और मुख्यमंत्री रहे हैं वो इनके ससुर साहब हैं। तो चिरंजीव राव साहब, मैंने परिचय आपका सही दे दिया, वक्त चुनाव का है, और लेकिन आपके नेचर की एक बात मैंने नोटिस की है, चाहे आपकी चंडीगढ़ में मुलाकात होती हो मेरी या दिल्ली में होती हो, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हो, आराम से अपनी बात कही। आपकी एक सभा मैंने कवर की और समझा के 5 गारंटी निकल लिए। देखिए, ज़्यादा लंबा समय मैं नहीं लेता क्योंकि मेरे को देर भी हो रही है। कार्यक्रम आज काफ़ी हैं और लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और मेरी ये कोशिश है कि जितना हो सके अपने हर मतदाता तक पहुँचे। मैंने डोर टू डोर कैंपेन अपना चला रखा है और करीबन 20-22 वार्ड मैंने कर लिए हैं। अभी मेरे जनसंपर्क कार्यक्रम गाँव में चल रहे हैं और लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ। जो हम लोगों ने विकास किया 2004 से 14 के बीच में, उस काम को हम बता रहे हैं। और बीजेपी ने जो लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जो ये 10 साल का इनका कार्यकाल रहा, आज लोगों को इस बात का पूरी तरीके से मन बना लिया है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में तो सरकार बनाएगी, रेवाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। आपसे सवाल मैं रेवाड़ी को लेकर पूछूंगा, आपका मुकाबला किससे है? मुकाबला लक्ष्मण यादव साहब का यहाँ आना, उनकी जो सीट है वो बदल दी गई है, उस सीट के अलावा जो बात की जाए तो वो जो मामला है वो किस तरह से देखते हैं उस पूरी सीट को? देखिए जी, लक्ष्मण यादव जी आप जानते हैं कि पहले विधायक थे कोसली से। जब वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, उनको यहाँ भेजा गया रेवाड़ी। और रेवाड़ी आप देखिए एक भारी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करता। आज से पहले भी हमने देखा है कि भारी व्यक्तियों को यहाँ रेवाड़ी ने कभी स्वीकार नहीं किया। और जहाँ तक बात मुकाबले की है, मेरे साथ लोगों का आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे युवा साथियों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है। मुझे मेरा मुकाबला किससे नहीं लगता। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ मुद्दों के ऊपर, अपने डेवलपमेंट का जो हमने काम किया है या जो हम करना चाहते हैं। मेरी ये कोशिश है कि हम हमारा विजन लेकर चलें और रेवाड़ी को आगर लेकर जाएं। जो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया, आज यहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आज हम देखते हैं टूटी सड़कें हैं। जो काम हम छोड़ के गए थे उससे आगे कि इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। तो आने वाले समय के अंदर मेरी एक कोशिश रहेगी कि एक विजन लेकर रेवाड़ी को बहुत आगे लेकर जाएं। फिर भी मुकाबला किसी से तो मानते होंगे, आम आदमी पार्टी वाले से, बीजेपी से या जेजेपी नेलो का भी कोई इस इलाके में आधार? देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये तो आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको अपने आप उस बात का जवाब दे देंगे। मुझे अपना मुकाबला किससे नहीं लगता। मेरी कोशिश ये है कि हम हर वोटर तक पहुंचे, अपनी बात को पहुंचाएं। और जो बात है मेन ये है कि आप क्या करना चाहते हैं आने वाले समय के अंदर। तो मुझे तो किससे मुकाबला नहीं लगता है। देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो काम मैं करना चाहता हूँ, आज बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके के अंदर। पिछले 10 सालों में जो इन्होंने रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ाए, धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं आए दिन हमारे जो उद्योग हैं बंद होते जा रहे हैं, उनको बढ़ाई जाए, पक्की नौकरियाँ दिया जाए। आज हमारे बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं कि बस स्टैंड ये 10 साल में हमारा नहीं बना पाए, धावड़ा का हमारा बस स्टैंड नहीं बन पाया, मसानी बराज के ऊपर जो केमिकल पानी इकट्ठा है वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसलों को हो रहा है। भिवाड़ी से जो गंदा पानी आता है जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है धारवाड़ा के अंदर। आज इतने दिक्कतें हैं, शहर में टूटी सड़कें हैं, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है, बेसहारा पशु हैं। आज हमारा जो मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, जो हमारा सपना था कि अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ आ जाएगा तो कम उसके ऊपर लोगों को इलाज मिल पाएगा। तो मेरी ये कोशिश है कि रेवाड़ी को स्वर्णीय की तरह हम लेकर जाएं। जिस तरह से हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई थी 2014 के अंदर, हमने यहाँ पर कॉलेजेस बनाए थे, आईटीआई बनाई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक हमने यहाँ बनाई थी, हमने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, ये सारे काम तब हुए थे जब हम लोगों की सरकार थी। मेरी ये कोशिश है कि हम काम करें ताकि लोगों को जो परेशानियाँ पिछले 10 साल में सही है उनको बेहतर किया जाए। कैप्टन साहब तो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। आपके पिताजी, उनको लोकसभा की टिकट मांगी और पूरी ताकत लगा के मांगी, फिर राज बब्बर साहब को उतार दिया गया लोकसभा में, गुरुग्राम में हालांकि जीत उनको भी नहीं मिली। तो वो नाराजगी है परिवार में, वो कांग्रेस के प्रति थी या कैप्टन साहब की थी, चिरंजीव भाई की नहीं थी नाराजगी?
देखिए, मेरी कभी भी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं रही। मेरे पिताजी की भी कांग्रेस पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। उनको बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। 6 बार वो विधायक बने कांग्रेस पार्टी से, आज ओबीसी के चेयरमैन हैं। और मुझे लगता है परिवार के अंदर मनमुटाव सब जगह होते हैं। आज आप देखिए, जो असली मतभेद हैं वो तो बीजेपी के खुल के सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं किस तरह से रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने इनका झंडा बुलंद किया था, उनकी इन्होंने टिकट काट दी। रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी, जो यहाँ से विधायक थे, उनकी टिकट इन्होंने काट दी, जिन्होंने बुरे समय में बीजेपी का झंडा उठाया था। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसके साथ बीजेपी ने जिनको इस्तेमाल किया फिर उनको छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करती और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सभी नेताओं का सम्मान करती है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कैप्टन साहब ठीक है ना, मूड ठीक चल रहा है उनका? हमेशा ठीक रहते हैं। हमेशा वो कांग्रेस पार्टी के हम हमेशा वफादार रहे हैं। जब बुरा समय अच्छा रहे, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। आने वाले समय के अंदर भी हम ये कोशिश करेंगे कि भारी बहुमत के साथ हम यहाँ सरकार बनाएं। हरियाणवी में समझा दूं तो लालू प्रसाद यादव साहब के आप जमाई हैं, तो लालू प्रसाद यादव की तो तबीयत नासाज रहती है। एक चर्चा तेजस्वी यादव की भी बहुत है और बिहार के इकलौते अपोजिशन के वो लीडर बने हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का रहा है प्रदर्शन उस तरह से ना रहा हो। नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया और सरकार में एनडीए में है, तो तेजस्वी यादव के आने के चांसेस हैं क्या रेवाड़ी सीट पे, क्योंकि फिर ये नेशनल भी चर्चा का विषय बनता है? देखिए, तेजस्वी यादव जी मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरे चुनाव के जब नामांकन मैंने पिछली बार भरा था तब भी वो यहाँ आए थे, अभी भी वो आएंगे। 23-24 तारीख के बाद उनका आना यहाँ पर है। सचिन पायलट जी, दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर आएंगे और आने वाले समय के अंदर अखिलेश यादव जी से भी मेरी बात हुई है, उनका भी कार्यक्रम यहाँ बन रहा है आने का। तो मेरी कोशिश रहेगी कि नेशनल लीडरशिप से कोई भी आए, राहुल जी, सोनिया जी या प्रियंका जी से में से भी कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, हमारे नेता जो पार्टी के लिए प्रचार। रिश्तेदारी निभाने तो आएंगे। देखिए देखिए, रिश्तेदारी तो एक है ही, वो तो निभाने का क्या है उसके अंदर, वो तो एक है। उस रिश्तेदारी को निभाया नहीं जाता। रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं और जहाँ प्यार होता है वहाँ ज़रूर आया जाता है और ज़रूर आएंगे। एक बयान आपका काफी चर्चा में रहा, आपने सीधे तौर पे कहा और दावा ठोक दिया चिरंजीव राव ने कि भाई उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और जब सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए इस इलाके में, और मैं अपना दावा उस पर ठोकता हूं। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ कि अगर यहाँ बनाते हैं तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल जब हमारी सरकार थी, पूरा नेतृत्व यहाँ दिया था, 4-4, 5-5 मंत्री यहाँ थे इस इलाके के अंदर। जब से बीजेपी यहाँ आई है, हमें हमारी ताकत से इन्होंने अलग रखा है। यहाँ आप साहब हैं तो सही, तीसरी बार मंत्री हैं लगा। देख रहे हैं, वो केंद्र के वो राज्य मंत्री हैं, वो खुद इस बात से खुश नहीं है। आप देखते तो हैं, उनके लगातार बयान आते हैं कि उनके साथ मुझे सहानुभूति भी होती है। राविंदर जी देखिए, एक इस इलाके के बड़े नेता हैं और लगातार उनकी जो अपेक्षा भाजपा के द्वारा की जा रही है, ये दर्शाता है कि हमेशा इन्होंने नेताओं का इस्तेमाल किया फिर उनको छोड़ दिया। उन्होंने उनका भी इस्तेमाल किया, आज उनको हाशिए पे वो ले गए, उनको आज तक। बेटी को टिकट दे दी। देखिए, बेटी को टिकट देना ना देना चलो वो तो अलग बात है। मुझे लगता है कि सच्चाई ये है, आपने पूछा लीडरशिप की बात, टिकट देना ही क्या ताकत देना होता है? टिकट देना ताकत नहीं होता, वो ताकत होती है जो आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके। नेताओं की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारे लोगों के लिए काम करें, उनके लिए विकास करें, उनको आगे लेके जाएं, यहाँ रोजगार दें, यहाँ ऐसे अवसर लेके आएं जिससे हमें आगे फ़ायदा मिले, हमें मेडिकल कॉलेज मिले। एम्स ये 9 साल में इसका पत्थर ही रख पाए। ये दर्शाता है कि बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया और आने वाले समय। चर्चा इस इलाके में ये भी है कि जब राविंदर जी साहब खुद की मौजूदा पार्टी से उतने सेटिस्फाई नहीं है जितना उनका कद है, या वो कहते हैं एक टसक है, एक मसक है, एक कहीं ना कहीं दुख है उनको कि भाई मेरे लोग चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, उनको सीएम नहीं बनाया गया है। तो चर्चा में जब आ रहा था चंद्र जी भाई, तो लोगों से बातचीत भी हो रही थी। कई लोग कहते हैं कि क्या ये समय आ गया है कि अहीरवाल अपना लीडर, नया लीडर को युवा लीडर भी चुनेगा? उस रोल को लेकर, उस चर्चाओं को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, हर जनरेशन का एक शिफ्ट होता है और राविंदर जी मानिए आज अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव के ऊपर है। उन्होंने कह भी दिया था पिछले दिनों में कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। तो लीडरशिप चेंज तो एक हमेशा होता ही है। हमारी सोच ये है कि लीडरशिप से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि लोगों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस इलाके का जो पिछड़ापन है उसको कैसे दूर किया जाए, यहाँ शिक्षा का जो अभाव है उसको कैसा पूरा किया जाए, जो चिकित्सा के अंदर आज कमी है,
आज लोगों को इलाज के लिए रोहतक जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है। आपको यहीं अगर मेडिकल कॉलेज बन जाए तो उसका फ़ायदा यहाँ इलाके को होगा। आज जो लड़ाई है वो इस इलाके की है, किस तरह से इस इलाके को आगे लेके जाए। जो यहाँ का पिछड़ापन है, तो आप दावा कर रहे हैं कि भाई सरकार कांग्रेस की बनेगी, दावा ही कहा जाएगा जी 8 तारीख तक, जब तक नतीजे ना आए, जब तक हम कैसे उस बात को कहें। आप लोगों का विश्वास हो सकता है और वो बात हम आपकी सुनाएंगे भी। तो चिरंजीव राव साहब ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम लोग की सरकार बनी तो अहीरवाल में मुझे डिप्टी सीएम बनाओ, मैं अपने लोगों का काम करूंगा। मैं इसे कोट कर सकता हूँ, हेडलाइन चला सकता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तब भी ये कहा था, मैं आज भी इस बात पे बीच में तो आप शायद मुकर गए थे। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा था अगर लीडरशिप चाहेगी तो वो करेगी। आप अपना दावा कर सकते हैं, फैसला तो हाईकमांड को करना है ना। फैसला हाईकमांड को करना है कि वो बनाए ना बनाए। आप अपनी तरफ से मांग रख सकते हैं इलाके की तरफ से कि हमारे इलाके को नेतृत्व दिया जाए। मैंने आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ कि इस इलाके को ताकत मिलनी चाहिए ताकि हम हमारे लोगों के लिए काम कर सकें। एक और दावेदार है ना पड़ोस में ही, महेंद्रगढ़ से रावधान सिंह साहब। नहीं, अब देखिए वो तो फैसला मैंने खुद ही कहा आपको, पार्टी हाईकमांड करेगी किसको बनाना है नहीं बनाना है। हो सकता है पार्टी किसी को भी ना बनाए, पार्टी डिप्टी सीएम बनाए ही ना। मैं तो ये कह रहा हूँ डिप्टी सीएम से मतलब था कि ताकत दी जाए, उसका मतलब ये नहीं किसी पद से। मेरा कहने का मकसद है कि इतनी ताकत दी जाए कि इस इलाके की जो अपेक्षा हुई है, जो यहाँ पर काम नहीं हो पाए 10 साल में, उसको आगे लेकर जाया जा सके। जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो नहीं हो पाई उसको किस तरह से उसको फिल किया जाए, ये मेरा मकसद था उस बात को कहने का। आपकी बात तो कोसली और आसपास की सीटों से मैं निकल रहा था, उनका आज भी ये कहना है कि भाई बीजेपी मजबूत है और बीजेपी कम से कम अहीरवाल में मजबूत है। और खुद बीजेपी के लीडर से आप बात करें, ऑन कैमरा करें, ऑफ कैमरा करें, तो ये कहते हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा एक हमारा ऐसा है, जीटी रोड बेल्ट एक ऐसी है जो हमें सत्ता में वापस लेके आएगी। और थोड़ी बहुत नाराजगी जो किसान का मेरा है या उस तरफ की बेल्ट में है, ये इलाका हमारा पक्का है और इन लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया। और जो अहीरवाल है ना, अहीरवाल भाजपा को हैट्रिक लगाने के लिए सबसे काम आएगा, सबसे हेल्पफुल। आपको याद होगा 2019 में इन लोगों ने नारा दिया था 75 पार का। अब आपको कहीं सुनाई दे रहा है वो नारा 75 पार का? 75 पार कहने से ये जाकर रुक गए थे 40 के ऊपर, मेजोरिटी होती है 45। जो पार्टी आज 75 पार का नारा नहीं दे पा रही, जो 50 पार नहीं कह पा रही, आप कैसे सोच रहे हो वो सत्ता में वापसी करेगी? वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि वो कैसे कह रहे हैं इस बात को। जो 75 पार का नारा दिया करते थे 40 पे आके रुक गए, आज 75 तो क्या वो 50 पार नहीं कह पा रहे। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि वो सत्ता के अंदर वापसी कर लेंगे, या वो कैसे सोच रहे हैं वो सत्ता में वापसी कर? दक्षिण हरियाणा उनका साथ देगा। हरियाणा आप देखना, मेजोरिटी सीट जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आएगी। मजबूत बता सकते कर रहे हैं कोसली की, आप बात कर रहे हैं कोसली के अंदर कांग्रेस पार्टी इस सीट को जरूर जीतेगी। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। जगदीश यादव हैं। जगदीश यादव जी जरूर जीतेंगे चुनाव को। और कौन कौन सी जीत रहे हो आप? मैं तो कह रहा हूँ सारे जीत रहे हैं, पर आपने कोसली की बात की तो मैंने कहा कोसली जरूर जीत रहे हैं। फिर भी आपका भी आसपास का आना जाना हो। आसपास हम सारी सीटें जीतेंगे। आपने पूछा, आपने कहा कोसली में कुछ लोग कह रहे हैं। मेरा सवाल मत पकड़ो, मैं बात निकलवा रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपका, देखिए मेरा काम होता है जो आप मेरे सवाल करें मैं उसी का जवाब दूं। क्या अहीरवाल में ऐसा नहीं है भाजपा का जो पहले जो गढ़ हुआ करता था उस तरह से जो लगा? राविंदर जी साहब की पकड़ कुछ कमजोर हुई है? नहीं है, आने वाले समय में आप देखिएगा उनको लिए इस गढ़ को कह नहीं सकते। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ अहीरवाल के अंदर मैक्सिमम सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज हमारी ये जो इलाका है ये बहुत समझदार इलाका है, ये सत्ता के साथ चलता है, क्योंकि हम यहाँ हमेशा ये कोशिश करते हैं उसके साथ जाएं जो इसकी सरकार आ रही है। आप देखिए आज पूरे प्रदेश के अंदर नारा इस बात का चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। सत्ता के अंदर अगर भागीदार बनना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सत्ता के साथ चलें। हमने गलती करके देख ली, 10 साल हमारे खराब इन्होंने कर दी। आने वाले समय के अंदर एक भारी मैंडेट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे पूरे हरियाणा में, और यहाँ भी मैक्सिमम सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जी भाई, एक बात और है ना, हरियाणा के जो इतिहास है लगभग 1-2 बार मौका अगर छोड़ दिया जाए, ये अमूमन होता है कि जो केंद्र में जिसको बैठाया जाता है, दिल्ली की कुर्सी पे जो पार्टी बैठी होती है उसी के साथ हरियाणा चला जाता है। अब नंबर पूरे आए ना हो, उसके अलावा फिर भी सरकार तो एनडीए की है, बीजेपी की है केंद्र में, तो ये वो डबल इंजन का यहाँ क्यों नहीं लग सकता? देखिए बंसीलाल जी जब रहे थे तब उनकी केंद्र के अंदर सरकार नहीं थी। ये तो हर बार अलग इसके इश्यूज होते हैं। और से तो हो ही रहा है ना। नहीं, 4 बार से तो वो ऐसा हो रहा है ना कि 2 बार कांग्रेस आ रही है, 2 बार बीजेपी आ रही है, वो भी तो हो रहा है ना। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हम एक भी सीट नहीं जीते थे लोकसभा में, पर हम 31 सीट जीते तब भी। आज हम 5 जीत कर आए हैं, तब एक भी ना जीत के अगर हम 31 जीते थे, अब की बार हम 5 जीत के आए, तो आप सोचिए हम कितनी जीतेंगे। ये तो एक हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री इज ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन।
फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे, मैंने कई आपकी जो विधानसभाओं की चर्चा देखी है, विधानसभा कवर करने का मौका मुझे मिलता था। आप अपनी बड़ी तैयारी व्यारी करके जाते हो और टिका के, जो कहते हैं ना, वो हरियाणवी में कहते हैं, बिल्कुल टिका के सवाल पूछते हो और मुद्दे से भटकने नहीं देते हो। तो एक पढ़े लिखे युवा की आपकी छवि है, विजन क्या कहता है और चिरंजीवी राव को क्या सपने, आपने 2-3 प्रोजेक्ट के नाम नहीं, ओवरऑल एक बिग पिक्चर आप क्या दिखा रहे हैं इस इलाके को? देखिए, सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत है ना, वो है मेडिकल कॉलेज की। वो अगर आएगी तो लोगों को चिकित्सा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज भी हमें अगर जाना हो, एम्स 15 में अनाउंस हुआ था, 9 साल बीत जाने के बाद केवल मात्र उसका पत्थर लगा है। तो एम्स जब आ जाएगा, इस इलाके को फ़ायदा होगा, उसके लिए हमने आवाज़ भी उठाई थी। बट मेडिकल कॉलेज आने के बाद रेवाड़ी के प्रॉपर के अंदर वो हो जाएगा। अभी भी अगर आप एम्स के लिए जाएंगे तो 20-25 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं सेंट्रली हमारे पास, हमारे यहाँ पर हो। इन्होंने ये कहा भी था कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जो बीजेपी ने दावा किया था। हमारे रेवाड़ी जिले में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, जिसका ये लोग दावा करते हैं। दूसरा, हमने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें धीरे धीरे करके कोर्सेज बंद होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि उसको फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाए, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। जो इन्होंने तो कहा था भाई 75% आरक्षण हम देंगे रोजगार के अंदर, वो तो हो नहीं पाया। हमारी ये कोशिश रहेगी कि प्रायोरिटी के ऊपर यहाँ के युवाओं को नौकरियों में स्थान दिया जाए। तो हम 3-4 चीज़ों के हमारा मेन फोकस रहेगा। एक सवाल मेरा कांग्रेस की लीडरशिप को लेके, हरियाणा में कई बार गुटबाजी की बात होती है, पूछ लेता हूं। कैप्टन साहब कभी हुड्डा साहब से नाराज भी हो जाते हैं, कभी शैलजा जी की तारीफ कर देते हैं, कभी दूसरे गुट में होते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ता है। कैसार के ग्रुप था, आपको पता होगा कि शैलजा, रणदीप और उसमें किरण थी, किरण चली गई, उसके अलावा SRB बना, चौधरी वीरेंद्र सिंह। मैं ब्रजेंद्र सिंह से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब तो मेरे नामांकन में आए थे, दीपेंद्र मेरे यहाँ प्रचार करने आएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरी पीढ़ी आप लोगों की चल रही है, वो अपनी ट्यूनिंग और अपनी फाइन ट्यून के साथ चल रही है क्या? देखिए, मेरे यहाँ पर आप देखिए, हरियाणा के अंदर 90 सीटों पे नामांकन होना है। पहला नामांकन जो हुड्डा साहब ने करवाया वो मेरी सीट रेवाड़ी के ऊपर कराया था। तो मुझे और बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा एक बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता उनके साथ है। मेरे पिता जब उपनेता थे पार्टी के, तब वो लीडर ऑपोजिशन थे, तो हम तब से साथ काम करते आ रहे हैं। और मेरा आज का नहीं, तो सवाल है, कैप्टन साहब तो कभी कभी खफा हो जाते हैं ना, उन लोगों से बयान दे देते हैं। नहीं, वो तो देखो जी, पार्टी लाइंस के अंदर कई बार हो जाता है। हमारा विचारों पे मतभेद है, मनभेद नहीं है। मतभेद वो हैं जो बीजेपी में नजर आते हैं, जिस तरह से अनिल विज जिनसे नाराज हैं, जिस उसी का दावा ठोक रहे हो, कह रहे सीएम बनूंगा मैं। तो कह रहा हूँ ना, जैसे अनिल विज जी नाराज है, रामविलास शर्मा जी नाराज है, राव इंद्रजीत जी नाराज है। तो इस तरह में इनकी नाराजगी है जो साफ तौर पे नजर आ रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चिरंजीवी राव साहब को फंसाना किसी भी गुगली में इतना आसान नहीं है, और पढ़ी लिखी जो बात है इनकी और समझदार जो जवाब है वो ही नजर आएगा। कंट्रोवर्सी ये करते नहीं हैं। अगर सीएम डिप्टी सीएम वाली इन्होंने जो कही थी, डिप्टी सीएम वाली बात, तो उस बात पर अड़िग हैं और उसका रीज़न भी समझा रहे हैं और बहुत विस्तार से किसी इंटरव्यू में समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा तय करेगी जनता वो करेगी। हमारा काम है हर पक्ष को, विपक्ष को अच्छे से दिखाना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बातचीत जारी रहेगी और ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम लीडर्स के पास मैं आपको लेकर जाता रहूंगा। कैमरामैन हेमंत नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, रेवाड़ी।